हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट आर्टिकल्स दिया था, जिसमें मेरे कंप्लीट आर्टिकल था मेरा पल्ट्रूजन प्रोसेस में कैसे आपने स्टार्टिंग टू एंड आपने प्रोडक्ट को पल्ट्रूजन मशीन से पल्ट्रूडेड करना है, प्रोडक्ट बनाना है। उसके लिए आपके पास कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कैसे कौन कौन सा आपको मेजरली मटेरियल चाहिए, मटेरियल्स में क्या क्या आपको चेक करना है, तो कैसे उसके ऊपर काम करना है, सो वो कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम एक बात करते हैं कि यस कि जब भी हम कंपोजिट में काम करते हैं या किसी पॉलीमर्स कंपोजिट प्रोडक्ट के साथ, चाहे वो हमारा पल्ट्रूजन हो, रीवार हो, फिलामेंट वाइंडिंग हो, वेट लेयर प्रोसेस हो, प्रेस मोल्डिंग प्रोसेस हो, इसके अलावा आपके पास आरटीएम हो, रिवर्स तो मैंने आपको बता ही दिया, इन्फ्यूजन हो आपके पास, या फिर एसएमसी हो, डीएमसी हो, या कोई और आपके पास थर्मोसेट पॉलीमर्स के लिए जो भी आपका प्रोसेस है कंपोजिट का, या उसके रिलेटेड कुछ भी आपके पास हो, तो उस चीज में क्या होता है जब भी हम काम करते हैं तो बीइंग हम बोलते हैं कि इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। चाहे हम बोलेंगे ऑपरेशन का एक्सपर्ट है, चाहे हम बोलेंगे कि वो क्वालिटी एक्सपर्ट है, प्रोसेस एक्सपर्ट है कंपोजिट का, तो उस चीज में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो होता है हमारे पास। मैं एक वर्ड में आपको बताऊंगा कि जिसके ऊपर हमने जो प्रैक्टिकली मैंने वर्किंग करी है, जो मैंने खुद रिजल्ट दिए हैं या मैंने खुद रिजल्ट रिप्रेजेंट करे हैं, तो उसी के बेस पे ही आपको बताऊंगा। तो उसमें सिर्फ एक ही हमारा प्रिंसिपल होता है कि राइट प्रोडक्ट, राइट क्वालिटी, राइट टाइम और राइट क्वांटिटी, और विद मिनिमम कॉस्ट, लोएस्ट कॉस्ट। बट इसमें मैंने फिर से आपको बता दिया, ऐसे कभी नहीं होता है कि आपने कम कॉस्ट में बना के दे दिया बट मटेरियल में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट, बट मटेरियल में डिफेक्ट आ रहा है, सिंपल वर्ड है। बिकॉज अगर एक्सपर्टीज, अगर हमने इतने बंदे, इतने बड़ा कोई इंप्लॉय हमने बीइंग एक्सपर्टीज लेना है, अगर फिर भी डिफेक्ट आए तो फिर वो तो मीनिंगलेस है। उससे बढ़िया तो आप किसी और को ही ले लो। फिर जब हमारे पास ये होगा कि हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट होगा, उसकी अच्छी क्वालिटी होगी और बिल्कुल राइट टाइम पे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, और जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए उतनी हमें क्वांटिटी मिल जाएगी विद लोवेस्ट कॉस्ट, जो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, बहुत ही अच्छा बनाना है, तब तो आप जितना भी हाई कॉस्ट का मटेरियल आप परचेज कर लो, उससे बना लो, वो तो वहां पे भी बन जाएगा। बट कहीं ना कहीं वो मार्केट ट्रेंड पे वो आपका मटेरियल है, वो वहां पर कैरी नहीं हो पाएगा, वहां पर वो मार्केट में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्ट एनालिसिस आपने नहीं करा होगा, जिसको हम बोलते हैं सीबीए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और मार्केट के कई बहुत बड़े बड़े ओवर ट्रेंड्स होते हैं, बट जो सिंपल एक बीइंग है, जो हमें एक्सपर्टीज, हमें खुद ही पता होता है कि हमने हर चीज को क्वांटिटी, क्वालिटी, कॉस्ट को तीनों को लेके चलना है साथ में ही। तो इसके लिए अगर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप काम कर रहे हो पल्ट्रूजन मशीन्स के साथ, या किसी भी मशीन पे, या फिर किसी भी थर्मोसेट कंपोजिट प्रोसेस के साथ, अगर आप कहीं पे भी काम कर रही हो, तो वहां पर आपको कंपोजिट थर्मोसेट में आपको कहीं पे भी काम करना है, थर्मोसेट पॉलीमर्स में, कंपोजिट में आपको कहीं पर भी काम करना है। तो उसके लिए क्या क्या मेजर चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो टोटली मीनिंगलेस है, कि आपके पास फिर तो कोई एक्सपर्टीज नहीं है, ना ही आपको पता है कि उस चीज का करना क्या है। फिर तो इसमें जो सबसे बड़ा हमारे पास बात होती है, वो तो एक तो होती है कि मिनिमम मटेरियल जो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ये तो उसे पता होगा जिसको पूरी प्रोसेस की नॉलेज होगी, जिसको पता होगा काम को कैसे करना है। चलो ये भी मैं मान लेता हूं कि ठीक है, वो हमारे पास पेजेस पे है तो हम देख लेंगे कोई ये मटेरियल नहीं है, ये मटेरियल नहीं है। दूसरा होता है हमारे पास रिजेक्शन। तो रिजेक्शन अगर आपने डेली की काउंट करनी हो, तो डेली की मिनिमम रिजेक्शन मैं आपको बताऊंगा कि अगर तो आप कर रहे हो वेट लेयर पे, तब तो अगर आपके पास, हाँ ये है कि आप मास प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपके पास प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आप मोल्डिंग में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आ रही है। अगर आपकी रिजेक्शन जो है, अगर रिजेक्शन की परसेंटेज आपको मैं बोलूंगा लेस देन, आपके पास स्टार्टिंग फेज में आप लेके चलो अपना 4%। के बाद आप उसको करो। अगर मैं आपको बोलूंगा कि मिनिमम 1 और 2 मंथ्स में, मिनिमम 1 या 2 मंथ्स में आपकी वो रिजेक्शन है, वो उसका आप टारगेट ले लो लेस देन 2%, जो होना ही चाहिए रेगुलर मास प्रोडक्शन में डेली। ये नहीं है कि सिर्फ एक बार रिजल्ट दे दिए और आपने वो प्रेजेंट कर दिया तो उससे तो कुछ नहीं आपको मिलेगा।
और अगर मैं आपको बताऊं, जो रेजिन की सबसे पहले रिजेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा है आपके पास रेजिन कंजप्शंस। रेजिन कंजप्शंस एज पर बोम होनी चाहिए, बट एज पर बॉम होनी चाहिए उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एज पर बॉम होनी चाहिए। एज पर बॉम तो ये होगा कि आप मटेरियल बना रहे हो, आपने अगर तो आप पल्ट्रूजन से बना रहे हो, रीबार से बना रहे हो, या फिर फिलामेंट बाइंडिंग बना रहे हो, इन्फ्यूजन से बना रहे हो, LRTM से बना रहे हो, या SMC DMC, उसमें तो कोई इशू नहीं है। बट अगर आप वेट लेयर प्रोसेस से बना रहे हो तब तो अगर मैं आपके पास मैं दे दूं कि 5 kg रेजिन इसमें लगना है, आपने एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसकी 100 mm तक जिसकी लेंथ है, विड्थ है, आपने एक साइड में ज़्यादा रेजिन लगा दिया, एक साइड में कम लगा दिया। जहाँ ज़्यादा लगा दिया उसको बोलते हैं रेजिन रिच, और जहाँ पर कम लगा दिया उसको बोलते हैं रेजिन स्टारवेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए दोनों। तो फिर वो भी कहीं ना कहीं आपका मटेरियल कुछ नहीं है, वो एक बिल्कुल पुअर क्वालिटी का बिल्कुल रफ मटेरियल आपके पास, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको मैं अलग से बताऊंगा। बट हाँ, फिर भी आपको रेजिन कंजप्शन का पता होना चाहिए, और डेली के वेरिएशन कितनी होगी। अगर प्रोडक्ट सेम है, प्रोसेस सेम है, तो फिर आपकी डेली के वेरिएशन और रेजिन में होने चाहिए वो ±1% की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके पास रेजिन की जो वेरिएशंस है वो आपके पास ±1% तक की होनी चाहिए। और इसके अलावा अगला मैं आपको बताता हूं, जो आपका मशीन का डाउन टाइम है, तो वह इसके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है ओरिजिनल। उसके लिए सबसे बड़ी बात है आपकी, उसके लिए जो मशीन का डाउन टाइम है, मशीन कितनी देर आपकी डाउन में है, या फिर चाहे वो आपकी कोई भी मशीन हो, चाहे वो आपकी जेल कोट स्प्रेइंग के लिए हो या कोई भी XYZ हो, तो वो लेस देन आपका जो मशीन का डाउन टाइम है वो आपका लेस देन 5% होना चाहिए। स्टार्टिंग में लेस देन 5% होना चाहिए। उसके बाद आपका लेस देन 3% आप लेके चलो आफ्टर 2 मंथ्स के बाद। इसमें एक चीज आपकी आएगी ओरिजिनल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, OEE। तो ये सबसे बड़ा आपके पास एक फैक्टर होगा जो आपको स्टार्टिंग में लेके चलना है। ओरिजिनल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस ये आपकी स्टार्टिंग में ही आपने लेके चलना है कि मिनिमम आपके पास 85 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। उसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। अगर आपने कोई साइकिल टाइम निकाल लिया है, 1 आवर का साइकिल टाइम है या 30 मिनट्स का है, तो आप मान के चलो कि एक शिफ्ट में आपके पार्ट बनने चाहिए 30, और आपने बनाए ओनली 25 से लेके 26 27, तो आपकी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 85 से लेके 87 88 के बीच में। बट स्टार्टिंग में अगर आपके पास, मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ, अगर स्टार्टिंग में आप 80% लेके चल रहे हो और बाद में आप उसको 90% कर रहे हो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में, और उसके बाद आप उसको 95 पे लेके जा रहे हो, तभी आप प्रोसेस में स्टेबल हो सकते हो, अपनी मार्केट में लॉन्ग टर्म तक आप स्टे करोगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल है मार्केट में भी एक आपको स्टे करना। उसके बाद सबसे बड़ी बात है इसके लिए सेफ्टी इंसिडेंट। ISO 45001, या फिर मैं आपको बोलूं OHSAS 18001, OHSAS 18001, ISO 45001। जब आप इन चीज़ों को देखोगे, इंसिडेंट आपके पास 0 ही होना चाहिए। ना तो फिर मैं बोलूं कि वो आपके पास ना तो मेजर है ना तो माइनर है, वो कुछ भी नहीं आपके पास होना चाहिए, वो आपके पास बिल्कुल 0 होना चाहिए। और अगर मैं इसके अलावा आपको बताता हूं बात आपकी कि जो आपके पास इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके पास ये भी है कि आपको MSA का ध्यान रखना पड़ेगा, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। आपकी जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो इंस्पेक्शन के लिए, चाहे वो राइट एंगल के लिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप मटेरियल प्रोट्रूडेड कर रहे हो उसको जो राइट एंगल से आपको चेक करना है, तो वो चेक करने के लिए तो उस टाइम पे भी आपको उसका ध्यान होना चाहिए कि जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है वो टोटली कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, जिससे कि वो आपको राइट मेजरमेंट दें। ऐसा ना हो कि कभी आपने उसकी रॉन्ग मेजरमेंट ले ली हो, या मटेरियल है वो आपको मेजरमेंट ही ओके नहीं दे रहा हो, वो मेजर नहीं कर रहा हो उसे ओके, और फिर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आपने कर दी हो और सारी प्रोडक्शन जो आपकी है वो टोटली वेस्टेज में जाइए। तो आपको MSA पे ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें आपके पास होती हैं, एक तो बायस होता है, एक स्टेबिलिटी होती है, एक लीनियरिटी होती है, एक रिपीटेबिलिटी होती है, एक रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है। तो इन चीज़ों को आप देखना तो आपको पता लग जाएगा, बट आपको मैं अलग से भी बता दूंगा इसके बारे में क्या है। बट फिर भी अगर आप इनके ऊपर भी साथ में ध्यान रखोगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस में लाइव देखे हैं हमने साथ में, जो हमने खुद ही ऑब्जर्व करें हैं जब हम खुद वर्किंग कर रहे होते हैं प्लांट्स में। बट कभी भी इसके साथ हमारे पास कोई मेजर इशू नहीं है, बिकॉज हमने स्टार्टिंग से ही MSA को फॉलो करा है। तो अगर मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए सबसे बड़ा एक और है आपके पास, वो है फाइबर वॉल्यूम।
कि ग्लास की परसेंटेज कितनी है, रेजिन कितना यूज़ करा है, ग्लास कितना यूज़ करा है, मटेरियल में क्या आपका ग्लास कंटेंट आ रहा है, कुछ आ रहा है, जो रिजल्ट है आपका ग्लास कंटेंट का वो कितना आ रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा, कंप्लीट इसके लिए आर्टिकल्स होगा। जब आपके पास ये सब हो गया तो इसके बाद आपके पास होता है कि मटेरियल जो आप पल्ट्रोजन कर रही हो या कहीं भी मटेरियल कर रहे हो, बेसिकली मशीन की बात करूंगा, चाहे वो पल्ट्रोजन हो, रीबार हो, या कोई भी जो मशीन के थ्रू होगा वेट लेयर प्रोसेस को छोड़ के, तो उसके ऊपर क्या होता है रेजिडेंस टाइम, जो मैंने आपको कल भी, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था अपना, कि जो पल्ट्रोजन मशीन का टोटल प्रोसेस था उसमें आपको रेजिडेंस टाइम कैसे निकालना है। जब आपका डाई में से मटेरियल जा रहा है, वो क्यूर हो रहा है, वो क्यूर का आपको कितना टाइम कैसे फाइंड आउट करना है कि आपसे इतने से इतने टाइम में आपका मटेरियल क्योर होगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको करना है डाई की जो लेंथ है, डाई की लेंथ निकाल लेनी है, डिवाइडेड बाय जो पुल स्पीड है, पुल्लर्स लगी होती है साइड में, उसकी स्पीड क्या है उससे उसके साथ आपको डिवाइड कर देना है। तो उससे आपकी जो क्योर काइनेटिक्स है, क्योर की जो रेजिडेंस टाइम है वो आपके पास निकल जाएगा। बट इसमें आपके पास फिर वही आता है कि अगर क्योर अनकंप्लीट है, क्योर नहीं हुआ है मटेरियल, तो उसके लिए आपको क्या है, उसके लिए आपको सिर्फ दो ही चीजें करनी है। और दो चीजें आपके पास क्या क्या होंगी, या तो आपने जो स्पीड है वो कम कर देनी है, या फिर जो आपके पास डाई का टेम्परेचर है वो आपने बढ़ा देना है। वो आपको पता होना चाहिए, जब आप उसके ऊपर वर्किंग करोगे तभी आप उस टाइम पे एनालिसिस कर पाओगे कि आपको स्पीड कम करनी है या आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। वो तो डाई की लेंथ होगा और पुल स्पीड होगा, तो उससे आप उसका रेजिडेंस टाइम निकाल लोगे, अपने आप निकल जाएगा। तो मैं आप बताता हूँ जो मेजरली इसके बीच में आपके पास जो डिफेक्ट आएंगे, डिफेक्ट कौन कौन से आपके पास होती हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पास रफ सरफेस आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो आपने रेजिन की मिक्सिंग करी है वो आपके पास ओके नहीं है। जो रेजिन के जो रेजिन है, रेजिन में ही कोई बीच में ऐसे डस्ट के पार्टिकल्स हैं, या मैं आपको बताऊंगा जो आपने एक में अगर आपने सब कुछ ठीक रखा है तो उसके बाद आपकी जो स्पीड है, स्पीड में वेरिएशन आ रही है, तब आपका रफ सरफेस आ जाएगा, उसके बाद स्क्रैचेस आ जाएंगे। अगर वो भी नहीं है तो आपके जो सरफेस मैट है, सरफेस बेल है, उसमें कोई इश्यूज आ सकते हैं, तो वो भी आपको साथ में देना है। उसके बाद अगर क्रैक्स आ रहे हैं, अगर क्रैक हो रहा है फाइबर, तो फाइबर अगर जो फाइबर है, अगर फाइबर क्या, अगर आपके पास क्रैक हो रहे हैं तो क्रैक से क्या होगा, क्रैक क्यों होगा, जब वो ओवर क्योर हो जाएगा, आपके पास ज्यादा सूख जाएगा, ओवर क्योर हो जाएगा, तो उस टाइम पे वो आपको इश्यूज आएंगे क्रैक वाले। अगर मैं आपको बताऊंगा इसके बीच में, अगर ड्राई फाइबर आ रहा है तो लो रेजिन है, तो रेजिन बहुत कम है जिसके कारण आपके पास ड्राई फाइबर आ रहा है, तो आपके पास यही इश्यूज आएगा। या फिर आपके पास जो ड्राई फाइबर है या आपके जो रेजिन है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तब भी आपके पास यही सेम इशू आएगा। तो ये आज तो मैंने बिल्कुल आपको सिंपल ही बताया है कि आपको क्या करना है, वो मैंने सिंपल प्रोसेस में आपको बता दिया है। जो इसके बाद होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज अगर छोटा छोटा कंटेंट बनाऊंगा तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, अगर कोई इश्यू होगा तो आप हमारे साथ शेयर करोगे, सो दैट कि आपका कोई भी इशू है वो हम रिजॉल्व कर पाए। मैंने आपको हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा कंटेंट बना के थोड़ा थोड़ा ही डालूंगा, और मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ, जो भी वीडियो डालूंगा वो कंप्लीट मोस्टली आपकी इसी प्रोसेस के रिलेटेड होगी। थर्मोसेट पॉलीमर्स जो रामटेल होगा, कंपोजिट प्रोसेस होगा आपके पास। और इसके अलावा या फिर जो क्वालिटी के जो मेजरली टूल्स हैं या टेक्निक्स है, लीन मैन्युफैक्चरिंग की हो, सिक्स सिग्मा की हो, जो मुझे पता है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्रैक्टिकली नॉलेज। और अगर थर्मोसेट के रिलेटेड आपको किसी भी चीज में कोई भी इशू है, मार्केट में स्टैंड नहीं कर पा रहे हो, आपके बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स आ रही हैं, इश्यू आ रही हैं, सो यू डोंट हैव नीड टू वरी, जस्ट कम ऑन जुगल फाइबर टेक, share your issues with us and just ping your issue in our comment box and we will definitely reach to you and we will solve your issue only within a very short time। आपके साथ कोई बहुत बड़ा हम टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में ही आपका जो कंप्लीट आपका इश्यूज होंगे वो रिसॉल्व कर देंगे। सो उसके लिए आपको कोई भी ऐसी किसी भी चीज के आपको कोई इश्यूज नहीं होगा। बट हाँ ये है कि जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है, अगर आप हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल ले रहे हो, उससे प्रोडक्ट बना रहे हो, सो यू आर द फेलियर वन। क्या है, कंपोजिट की मार्केट अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है, तो प्लेयर्स भी बहुत आ रहे हैं, प्राइस तो अपने आप ही डाउन हो रहा है, प्राइस डाउन होगा
तो डेफिनेटली फिर एक जो मार्केट में जो एक कंपटीशन होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, हम स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। सो क्या होता है कि मिनिमम लेस कॉस्ट में एज लेस कॉस्ट, मिनिमम लेस कॉस्ट में आप मटेरियल बनाओगे। रिक्वायर्ड क्वालिटी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, वो सब कुछ चाहिए उसमें। ऐसे नहीं होगा कि आपको जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है वो आप नहीं दे रही हो, या जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो तो निकल जाएगी, बट जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है एज पर द कस्टमर डिमांड फॉर ए लॉन्ग टर्म। अब कई बार होता है कि मटेरियल की क्वालिटी हमें चाहिए 7 ईयर्स, 6 ईयर्स या 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो वो भी स्टेबल करनी चाहिए। तो ये कंप्लीट बातों के लिए जो हमें बताता है कि वी आर द ऑपरेशंस एक्सपर्ट्स, वी आर द क्वालिटी एक्सपर्ट, प्रोसेस एक्सपर्ट्स ऑफ द कंपोजिट एंड थर्मोसेट पॉलीमर्स।